मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, एमडी फिजिशियन फ्रॉम द कमांड हॉस्पिटल, consultant gastroenterology at Buxar. Today I am going to talk about the cardiac attack, heart attack. This is the common word. Well, all the viewers they have know and they have the listens many times. The individual person they has been died due to the cardiac arrest, due to the heart attack. तो हार्ट अटैक के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर, बहुत सारे डॉक्टरों का, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा आपने बहुत सारे व्याख्यान, बहुत सारे विस्तृत चर्चाएं सुनी होंगी। लेकिन मेरा आज का विषय ये है कार्डियोलॉजी के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के ऊपर, हार्ट अटैक के बारे में उन लोगों को जो लोग अभी रिसेंट में ही अभी सुष्मिता सेन जो अपने फिजिकल फिटनेस का, अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, हमारे एथलीट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्समैन्स हैं, जो डेली रूटीन लाइफ मेंटेन करने वाले एवरी डे, उनके जीवन में योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, तमाम तरह की फिजिकल एक्टिविटी है, यानी उनका लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल है। लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक आता है। देयर आर द मैनी केसेस, बहुत सारे आपको ऐसे केस मिलेंगे। आप एवरीडे न्यूज़ में सुनते हैं कि फला व्यक्ति और आपके सेलिब्रिटी बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी और इस तरह के बहुत जो महान महान हस्तियां हैं, विभूतियां हैं, जिनको हम सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, विशेष करके सेलिब्रिटी बॉडी, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन्स हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर कलाकार, बिजनेसमैन, उन तमाम लोगों की बातें हैं जो इस समाज में, इस सोसाइटी में किसी ऊंचे पद पर पदासीन और वो काफ़ी फेमस है अपने फील्ड में और उनकी जीवन शैली बहुत अच्छी है। वो रेगुलर योग, प्राणायाम, व्यायाम सारी चीज़ें करते हैं और कितने लोगों को तो एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया और ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए। जितना भी हार्ट एरिया में पंपिंग की गई, लेकिन उससे जो है कि फ़ायदा नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते वो बच नहीं पाए। तो उन लोगों के लिए विशेष करके जो लोग अपनी जीवन शैली को बड़ी तन्मयता से प्रतिदिन योग अभ्यास, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी निरंतरता में डे बाय डे चलती रहती है, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। ये हमारा टॉपिक है। उनको क्यों हार्ट अटैक आ जाता है, ये प्रश्न है। उनको क्यों हार्ट अटैक आ जाता है, इस विषय पर मैं बात करूंगा। और ये हमारा आज का टॉपिक है कि दोज पीपल हु आर मेंटेन एवरीडे लाइफ, देयर लाइफ स्टाइल इज टू मच बेटर than the other people, but they have the facing heart attack, cardiovascular disease, cardiac disorder disease. Why and how it may be possible? ऐसा संभव क्यों हो सकता है? ये संभव होता है और ये चीज़ें परिलक्षित हैं, आपको विजिबिलिटी में आती है, आपको न्यूज़ चैनल से, आपके तमाम समाचार पत्र से, आपके सोसाइटी में उन लोगों को जो अपना फिजिकल एक्टिविटी बड़ी निरंतरता से, बड़ी तन्मयता से, बड़ी लगन से करते हैं, फिर भी उनको हार्ट अटैक आता है। क्यों? तो थोड़ा ये विषय अलग हटके है और मैं आपसे ये ना कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं तो कई बार कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये वीडियो लेक्चर जो है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि आप सुनते वक्त इसका लाभ उठा रहे हैं, तो अन्य लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाएंगे, इस ज्ञान को, जिस ज्ञान के माध्यम से लोगों की प्राण रक्षा होगी,
लोगों को ये जानकारी मिलेगी, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस आएगी और अपने स्वास्थ्य को बड़े सटीक तरीके से उन केंद्र बिंदुओं को, क्योंकि मैं ऐसा विषय ही उठाता हूँ, मैंने कहा कि कार्डियक के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए अब सभी लोग बोलते हैं खूब एक्सरसाइज कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए। फॉर द हेल्दी वेल्दी लाइफ यू डू एवरीडे एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जो कि रिड्यूस हो गई है आज के समय में। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे जीवनचर्या से योग प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज और एंजाइटी डिप्रेशन तो कितना बढ़ा हुआ है, ये तो कहने की बात नहीं है, ये सार्वभौमिक बात है। सभी लोग किसी न किसी एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन चक्र इस तरह का हो गया है कि उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो फिर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं प्रॉपरली, हम योग अभ्यास भी कर रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा क्यों? तो इसके मूल तथ्य में आप जाएंगे, इसके मेन रीजनिंग को, इसके एटोलॉजी में आप जाएंगे तो कारण ये है मित्रों, जो हमारे सभी दर्शक हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे बाई प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, एनी सेक्टर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आप ये समझे कि ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। अब डिप्रेशन तो है, एंजाइटी भी है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और आज की आपाधापी का जो जिंदगी है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इसमें बचना असंभव है। तो बहुत लोग एंटी डिप्रेसिव दवा भी ले रहे हैं, बहुत लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये सब कुछ करते हुए आप लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी एकदम रेगुलर आपके रूटीन हैबिट में है, फिर भी इसके पीछे रीजनिंग ये है, डिप्रेशन और एंजाइटी तो है ही है। सबसे जो महत्वपूर्ण रीजन ये है, आप ये समझें कि आज का जो हमारा आहार है, जो हमारा डाइट है, वो इतना गड़बड़ हो चुका है, इतना गड़बड़ हो चुका है कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और तमाम सावधानियां, तमाम चीज़ों को बताने के बाद भी हमारा जो अभ्यास है, वो अभ्यास इस तरह का हो गया है, जीवा का स्वाद और लाइफ स्टाइल, इतने हम फास्ट लाइफ में भी जी रहे हैं कि चीज़ों को जानने के बाद भी उसका इग्नोरेंस हो जा रहा है, उसको अनदेखा करते हैं, और हम अपने डाइट को ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें बताइए आप कि 100% लोगों में से, 100% लोगों में से कितने लोग हैं जो डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, कितने लोग हैं कि जो रिफाइन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ऑयल फ्री खाना खाते हैं। तो जिनका डाइट में जीरो ऑयल डाइट हो, ऐसे कितने % लोग मिल जाएंगे? कितने % लोग हैं जो कि अल्कोहल फ्री हैं, यानी जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, वाइन का सेवन नहीं करते। ये 3 बातें। और इसके बाद मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन बातों की बहुत गहनता से इसकी चर्चा की है कि किस तरह से हमारा जो है जो अन्न है, जो हमारा फल है, जो हमारी सब्जियां हैं, यानी जो भी हम खाद्य पदार्थ, जो भी उत्पाद जो बाज़ार के ऊपर हम डिपेंड हैं, और बाज़ार से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, वो तमाम खाद्य पदार्थ, चाहे सब्जी हो या फल हो या अन्न हो, स्प्राउट्स हो, जो भी है, इनका उत्पादन कैसे हो रहा है। और उसी क्रम में डेयरी प्रोडक्ट भी, गाय के बारे में मैंने बताया, गाय का 5000 किलोग्राम, फिर उसका खाद्य पदार्थ देख लीजिए, और दूध जो है उस गाय का बायो प्रोडक्ट है, जो हाई रिच प्रोटीन, हाई रिच फैट से युक्त, वो क्या करेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएगा या कि आपके स्वास्थ्य में क्षति करेगा, ये आप ही समझ लीजिए। तो केवल फिजिकल एक्सरसाइज और योग अभ्यास ही आपके जीवन के लिए सफिशिएंट नहीं है कि आप अपने कार्डियक को ठीक रखें।
50 lakh people they have died in our country in every year due to the हार्ट अटैक। ये रिपोर्ट है, आप गूगल सर्च करके देखें। 50 लाख लोग जो हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया के अंदर जो है एक्सपायर कर जाते हैं हार्ट अटैक के कारण से। उसमें से बहुतायत लोग आपको मिलेंगे जो अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी इच्छा शक्ति से वर्जिश करते हैं, वॉकिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन यदि उनकी डाइट चेक करें, आप उनका आहार चेक करते हैं, वहाँ पर जाके आपको गड़बड़ियाँ मिल जाएंगी कि इनके आहार में वो विशुद्धता नहीं है, उनके आहार में उन चीज़ों का प्रयोग पर डे है जिसमें कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, जिनमें उनका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वो सारी चीज़ें जो हैं कि वो अपने बॉडी में इनटेक कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में। इसके अलावा अल्कोहल है, डेयरी प्रोडक्ट की चीज़ें हैं ही हैं। कितने परसेंट लोग आप अपने पर विचार कर लें इस चीज़ को। सुबह सुबह देखेंगे तो कैन लेकर लोग दूध के लिए लगे हुए, दूध खा रहे हैं, कोई दही खा रहा है, कोई पनीर खा रहा है। लेकिन वो दूध जो है वो बायो प्रोडक्ट है, जिससे वो दूध आ रहा है। जरा उनको देखें, उन गायों के वजन को देखें, उन गाय के नस्लों को देखें, उनका नस्ल, उनका वजन, उनका भार और उनका डाइट। क्योंकि जो वो खाती हैं उसी का बायो प्रोडक्ट है। और तमाम रिफाइंड ऑयल, सिंगल रिफाइंड, डबल रिफाइंड, आपको मालूम है इन ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा जितना भी फिल्ट्रेशन करके, प्रोसेसाइजिंग करके जो ऑयल तैयार होती है, जो मार्केट में उपलब्ध हो, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, उस ऑयल के द्वारा तली हुई चीज़ें, परोठा है, पूड़ी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इन तमाम चीज़ों में, और आपके खाने से टोटल फाइबर और अल्कलाइन जो है न्यूट्रलाइज हो गया है। और जो कुछ यदि अल्कलाइन लेते भी हैं वो भी अनप्योर है, यानी वो भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से उत्पादित अल्कलाइन ले रहे हैं। मान लीजिए यदि कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल आप ले रहे हैं, वो भी कीटनाशक, जो आपके रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खाद्य के द्वारा प्राप्त किया हुआ मार्केट में उपलब्ध सब्जियां और फल जिसका आप सेवन कर रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी तो वहाँ से आ गई, वेस्टेज तो आपके बॉडी में आ गई, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कार्डियक के लिए कितना दुखदपूर्ण है, कितना स्वास्थ्यपूर्ण है, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, इसका आप मूल्यांकन कर लें। क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी जिनको बताया जाता है, अभी तो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, तमाम चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, और आज इंटरनेट की दुनिया है, सारा कुछ है। आप प्रैक्टिकली करते कितना है, इसके ऊपर कितना अवेयरनेस है आपका, और कितना आप केयरफुल हैं। तो मैं ये बता रहा था कि तमाम एक्सरसाइज, तमाम योग अभ्यास, इन सारी चीज़ों को करते हुए भी यदि आप अपने डाइट हैबिट को ठीक नहीं करेंगे, आप अपने डाइट स्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आप क्या खा रहे हैं इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो कार्डियक अरेस्ट आएगा, हार्ट अटैक आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप जीरो एक्सरसाइज कीजिए, मैं कह रहा हूं कि आपको जीरो एक्सरसाइज कीजिए, कोई फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कैलोरी कॉन्शियस हो जाइए और आप प्योर डाइट सप्लीमेंट्री के माध्यम से आप अपना पीएच लेवल ठीक रखिए, और जो भी आप अल्कलाइन भी लेते हैं वो अल्कलाइन ऑर्गेनिक होना चाहिए। यदि ऑर्गेनिक आप डाइट सप्लीमेंट्री लेके अपने कैलोरी, जितनी आपकी कैलोरी की आवश्यकता है, आप अपना फिजिकल वर्कआउट देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, उसके हिसाब से जितना भी आपको कैलोरी की आवश्यकता है 24 आवर्स में उतना कैलोरी आप लें, और अल्कलाइन प्योर ऑर्गेनिक के द्वारा उत्पादित आहार का सेवन यदि करते हैं, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं, जैसे
अल्कोहल है, वाइन है, डेयरी प्रोडक्ट की चीज़ें हैं, इनको यदि अवॉइड करते हैं तो यू मे सेव योर लाइफ एंड यू मे सेव टू द कार्डियक अरेस्ट, यू मे सेव टू द हार्ट अटैक. So thank you. Today I have giving knowledge, giving a information. After the study about that, overall this is the practical knowledge. तो आज की ये जानकारी आपको ये थी कि आप ऐसा न समझें कि यदि आप बहुत फिजिकल वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा. हार्ट अटैक आ सकता है, आएगा, लेकिन यदि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किए बिना यदि अपने डाइट को ठीक करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा. तो आपको डाइट को करेक्ट करना है, आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को ठीक करना है, उसके रूट काउज में जाके वहाँ आप यदि कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपको फार्मिंग में भी जाना पड़ेगा, इसलिए आपको प्रमोट करना होगा एग्रीकल्चर को, आपको प्रमोट करना होगा उन किसानों को, आपको प्रमोट करना होगा उन लोगों को जो हमारे लिए उत्पादन करते हैं, वो जो फार्मर हैं, जो फार्मिंग करते हैं, कि कितना ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थ हमारे लिए उपलब्ध करा सके, और उसकी मात्रा ठीक ठीक यदि आप लेते हैं तो आपको कार्डियक अटैक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा. तो ये कारण था कि आप मिसकन्फ्यूज न हो, आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि भाई फला व्यक्ति इतना एक्सरसाइज, इतना फिजिकल एक्टिविटी, वो अपना डेली रूटीन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है, फिर उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया? वो अचानक से, उसको तो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए. बिल्कुल आ जाएगा. उसके पीछे रीजनिंग ये है कि आप अपने डाइट को ठीक कीजिए, क्योंकि उनका डाइट ठीक नहीं है. तो आप चाहे जितना भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, कितना भी फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, योग प्राणायाम कर लीजिए, डाइट यदि आपका ठीक नहीं है तो हार्ट अटैक से कोई बचा नहीं सकता, हार्ट अटैक आएगा. इसलिए मूल तथ्य ये है, मूल बात यह है कि यदि आप अपने डाइट को ठीक करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. अभी के लिए धन्यवाद. मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी करंट अफेयर्स में ये सूचनाएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं. ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा कि कार्डियक अटैक जो है बार बार और रिपीटेटिव उन लोगों को हो रही है जो कि अपने लाइफ स्टाइल को, अपने फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपरली ढंग से मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन उनको, तो आप जो लोग ऐसा ना सोचें कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ द सॉल्यूशन फॉर स्टॉप द कार्डियक अरेस्ट. सो थैंक यू. फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे. तब तक के लिए धन्यवाद.